ओके सर, थैंक यू। ऊपर ही है हमारे जो रोल रोल सर मैनिफेस्टो की सर मैनिफेस्टो की मुख्य हाइलाइट्स क्या हैं? सर किस तरह से डिफरेंट मानते हैं आप इसको दूसरी पार्टियों से? बहुत बड़ा अंतर है, उनके लिए कागज का टुकड़ा है और चुनाव के बाद वो कहीं भी उसको फेंक देंगे। हमारे लिए ये पवित्र हमारा एक वायदा है हिमाचल की जनता के साथ कि हमारा नीतिगत दस्तावेज बनेगा, पॉलिसी डॉक्यूमेंट बना के इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उदाहरण मैं एक ही देना चाहता हूँ। कांग्रेस ने 2003 के चुनाव घोषणा पत्र में कहा था हर घर से एक व्यक्ति को रोजगार देंगे और 5 वर्ष में 3,386 लोगों को रोजगार दिया था। MOU साइन करके नौकरी में पाबंदी लगाई थी, 2% पोस्टें हर साल कम कर रहे थे। हमने कहा था हम मजदूर की दिहाड़ी 75 से 100 करने की कोशिश करेंगे, हमने 75 से 150 करके दी। हमने कहा सामाजिक सुरक्षा पेंशन 200 से 400 करने की कोशिश करेंगे, हमने 450 करके दी। हमने कहा था यथासंभव रोजगार देंगे, हमने 45,000 को दे दिया। 5,000 का और इंटरव्यू चल रहा है जिसके खिलाफ इलेक्शन कमीशन में कांग्रेस वाले शिकायत कर रहे हैं कि इंटरव्यू बंद कराओ, जिसको इलेक्शन कमीशन ने ओवररूल कर दिया। उनके धन्यवाद करना चाहते हैं। तो हमने जो कहा उससे बढ़कर हमेशा काम किया है। कांग्रेस ने जो कहा वो केवल धोखा देने के लिए हमेशा चुनावों में कहा है, उसके बाद वो भूल जाते हैं उनका चुनाव घोषणा पत्र है क्या। धूमल जी, आपने इंडक्शन कुकर की इंडक्शन हीटर की बात कही है। मैं समझता हूँ कि ना नॉमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस सत्ता में आएगी, ना बेरोजगारी भत्ता दे पाएंगे। हम ऐसा कोई गलत वायदा नहीं करना चाहते जो हम पूरा ना कर सके। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के नेताओं से, इनके राष्ट्रीय नेता भी आए हुए थे, आप महाराष्ट्र में सत्ता में हो, आंध्र में हो, राजस्थान में हो, दिल्ली में हो, हरियाणा में हो, संपन्न राज्य है, कहाँ बेरोजगारी भत्ता दिया तुमने? तो हिमाचल के नौजवान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो भूल रहे हैं कि हिमाचल का नौजवान देश में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नौजवान है। वो जानता है कौन उसका हितैषी है, कौन उसको लुभावने नारे देके गुमराह करने की कोशिश करता है। सर महंगाई से त्रस्त जनता को आप इंडक्शन कुकर देना चाहते हैं, किस प्रकार से दिए जाएंगे? चरणबद्ध ढंग से सबसे पहले सबसे ज़्यादा गरीबों को दिए जाएंगे और बिजली सबसे सस्ती दे रहे हैं। इस करके गैस पे डिपेंडेंस कम होगी और 2 यूनिट से सारा दिन वो अगर चूल्हा चला सकता है तो उसके पैसे बहुत बचेंगे। तो एक डिपेंडेंस भी खत्म होगी और निश्चित तौर पे उसको महंगाई से राहत भी मिलेगी। वृद्धों को तीर्थ यात्रा हिमाचल में ही कराई जाएगी या बाहर भी कराई जाएगी? हमारे इतने तीर्थ स्थल है, देवभूमि है, यहाँ कराएंगे। फिर उसके बाद जब वो यहाँ संतुष्टि होगी उसके बाद बाहर भी घुमा सकते हैं। सर FDA को लेके क्या स्टैंड है? हम बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। नौजवान को रोजगार का एक साधन अपने तौर पे होता है कि वो कराने की दुकान करके जब तक उसे कोई अच्छा रोजगार ना मिले अपना काम चला लेता है। FDI के माध्यम से वो अवसर भी छिन जाएंगे। ये देश को बेचने की जो नीति कांग्रेस सरकार लाई, इसका हम विरोध करते हैं, विरोध करेंगे, इसको लागू नहीं करेंगे। थैंक यू सर। परफॉर्मेंस है पिछले 5 सालों की और मैंने इस मैनिफेस्टो को देखा है। आम गरीब आदमी, नीचे का व्यक्ति एक एक वर्ग के बारे में सोचकर गहराई से योजनाएं बनाई है। मैं अंत में एक बात कहना चाहता हूं कि स्वामी विवेकानंद के दरिद्र नारायण की भावना, महात्मा गांधी के अंत्योदय की भावना और दीनदयाल उपाध्याय की एकात्म मानववाद की भावना, तीनों भावनाओं का व्यावहारिक समन्वय इस मैनिफेस्टो में है और मुझे पूरा भरोसा है पिछले 5 साल जो हुआ उसके लिए धूमल जी को बधाई और अगले 5 साल